Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binte Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binte Ali. In this video, we will learn about prokaryotic cell and eukaryotic cell. There is a complete comparison between these two. Let's start the lecture. Comparison between prokaryotes and eukaryotes organism whose cell have a membrane bounded nucleus are called eukaryotes. From the Greek word eu means well or truly, and karyon means kernel or nucleus. Organisms whose cells do not have a membrane bounded nucleus are called prokaryotes. Pro means before. तो हमारे पास ये दो तरह के मेन सेल हैं प्रोकैरियोट। प्रो मींस बिफोर, कैरियोन कैरियोट्स कैरियोन कर्नल में से निकला हुआ है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। अब बिफोर न्यूक्लियस इट मींस के प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके पास जो है वो कोई एक्चुअल ट्रू न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं होगा, जबकि यू मॉडर्न ट्रू वेल क्लियर ट्रूली कैरियोन न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल हैं यूकैरियोटिक सेल जिनमें एक क्लियर विजिबल न्यूक्लियस हो, तो उन सेल को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। इधर हमारे पास जो दो पिक्चर बनी हुई है दोनों ही बैक्टीरियल सेल की हैं। इस वाले सेल को इधर क्लियरली शो किया हुआ है। अब बैक्टीरिया का सेल आप लोग देखो, इसके पास आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वॉल है, ठीक है, दैट इज द सेल वॉल पर्पल कलर में। फिर सेल वॉल के अंदर एक जो है वो और थोड़ा डार्केस्ट जो है वो कलर है, बिल्कुल बारीक सी लाइन लगी हुई है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कैप्सूल, जो कि इसका प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। पाइली, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कॉन्जुगेशन का जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल को इसकी मदद से बैक्टीरिया रिकम्बाइन करते हैं। फ्लैजेलम लोकोमोशन के लिए होता है। साइटोप्लाज्म द फ्लूइड मटेरियल ऑफ द सेल। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाए जाते हैं। द मेन डीएनए। अब इधर आप लोग देखें सेल में कहीं पर भी आप लोगों को कोई डीएनए के अराउंड बाउंड्री नजर नहीं आएगी। अब क्योंकि इस सेल में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है मगर जेनेटिक मटेरियल है इन सेंटर, तो इस वजह से ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं इनको हम? प्रोकैरियोट्स। अब जैसे अगर इसके अराउंड यूं एक बाउंड्री हो जाती तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। पर देखें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है मगर कोई कवरिंग नहीं है, तो ऐसे सेल को हम क्या कह रहे हैं? प्रोकैरियोट। फिर आप इन्हीं सेल में देखें, दो सेल हैं, ये रहा इनका जो है वो न्यूक्लियस एक कंप्लीट बाउंड्री की मदद से जो है वो इनक्लोज किया हुआ है। इधर भी आप लोगों को जो है वो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्लियरली कि ये भी जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, जो कि एनिमल और प्लांट सेल कहलाए जाते हैं। कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब देखो कंपैरिजन शो की हुई है, स्ट्रक्चर भी लिखे हुए कि कौन कौन से होंगे। सेल्यूलर स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, हम पहले इनके बारे में पढ़ चुके हैं किंगडम्स में। यूकैरियोटिक सेल एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सेल हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल हैं। सेल्यूलर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं होती। कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। हमने इससे पहले वाली पिक्चर में एक मेम्ब्रेन देखी थी मगर उसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर इधर मेम्ब्रेन होती तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मगर इसके पास जो है वो ऐसी कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
नहीं है। विदाउट मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियस का प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी कि इसका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, यानी कि प्रोमिनेंट या फिर ट्रूली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा इसके पास। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में एक, मगर कोई ट्रू क्रोमोसोम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। क्या नहीं होता? हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनती प्रोकैरियोटिक सेल में, इस वजह से इनके पास एक्चुअल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं बनता। आप कह सकते हो कि यस वन क्रोमोसोम, मगर वो एक्चुअल ट्रू क्रोमोसोम नहीं होगा क्योंकि उनके पास हिस्टोन नहीं होती। जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में होता है मोर देन वन, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हजार भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेल्यूलर होंगे। क्या होंगे? यूनिसेल्यूलर, कभी भी ये मल्टीसेल्यूलर नहीं हो सकते। प्रोकैरियोटिक सेल की बात आएगी तो इट मीन्स के सेल हमेशा एक ही होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेल्यूलर भी होंगे और मल्टीसेल्यूलर भी होंगे। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में ना न्यूक्लियस के अराउंड कोई मेम्ब्रेन होती है, ना ही कोई और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। जबकि यूकैरियोटिक सेल का ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम्स एंड परऑक्सीसोम, ये एब्सेंट होती हैं क्योंकि ये भी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो ये भी इनमें एब्सेंट होती हैं, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट या फिर रेयर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमेशा प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में आ जाती हैं, यानी कि ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में आ जाते हैं, तो ये भी इनमें क्या है? एब्सेंट है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल के पास ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मगर प्रोकैरियोटिक में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मगर इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि राइबोसोम्स खुद एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। और ये स्मॉलर 17s जो है वो सब यूनिट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये लार्जर 80 सब यूनिट जो है वो कहलाया जाता है। वेजिकल्स प्रेजेंट होती हैं दोनों में ही। वेजिकल्स का काम है डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स को स्टोर करना, ट्रांसफर करना, तो ये जो है वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं वेजिकल्स। फिर गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या फिर जो है वो हम लोग देखें, ये ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो कि खुद मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी कि गोल्जी बॉडी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये खुद मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की फिर ये भी बात है, यूकैरियोटिक सेल में उनमें प्रेजेंट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हो, जैसे कि इधर एग्जांपल में प्लांट्स लिखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक फैट का कंपाउंड है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये नहीं होता स्टेरॉइड, जबकि यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉइड प्रेजेंट होता है। परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि इधर तो है ही नहीं, ठीक है, तो परमिएबिलिटी क्या होगी? नहीं, जाहिर सी बात है ही नहीं, तो उसका ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होगा, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा।
पर क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये कहलाई जाती है सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव से मतलब है कि कुछ जो है वो पार्टिकल्स को अंदर आने देगी और कुछ को नहीं। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। सेल की साइज जो है वो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि यहाँ पर 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर हो सकती है। फ्लैजेला सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज composed of flagella submicroscopic in size composed of only one fiber, microscopic in size, membrane bounded। तो फ्लैजेला जो है वो इसमें माइक्रोस्कोपिक ही होंगे, इधर सब माइक्रोस्कोपिक यानी और भी छोटे, और इसके अलावा जो है वो कंपोज होते हैं एक ही फाइबर से, इधर जो है वो मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो जाएंगे। तो ये था लेक्चर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। आई होप कि क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।